पीएस स्टडीज पॉइंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के इस सीरीज में को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर पंजाब के राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवाली लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल बनवाली लाल पुरोहित। अगर पंजाब राज्य की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, पंजाब की कैपिटल की हम बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। अगर पंजाब में लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, पंजाब में लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो ये हमारा 13 है। पंजाब में राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असेंबली सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या पंजाब में 117 है। नेक्स्ट स्टेट चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल का नाम फागू चौहान है, फागू चौहान जी। अगर बिहार की राजधानी कैपिटल ऑफ बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी कैपिटल ऑफ बिहार की बात करें हम, तो ये हमारा पटना हो जाता है। अगर बिहार में लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए अगर बिहार में, तो बिहार में हमारे लोकसभा सीट 40 हो जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए अगर बिहार की, तो ये हमारा 16। असेंबली सीट अर्थात विधानसभा में सीटों की संख्या बिहार राज्य में 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर गुजरात के राज्यपाल की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। अगर कैपिटल ऑफ गुजरात की बात की जाए, गुजरात की राजधानी की बात की जाए, तो ये हमारा गांधीनगर हो जाता है। अगर बिहार में गुजरात में लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, बिहार में गुजरात में लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 26 सीट है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो ये हमारा 11 है। अगर असेंबली सीटों की बात की जाए, बिहार में विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये हमारा 182 है, 182। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड के राज्यपाल की बात की जाए तो गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के राज्यपाल। अगर उत्तराखंड की राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी 2 है। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड कितने हैं? 2। यहाँ पे आ जाते हैं पहला राजधानी देहरादून, जो कि हमारा हो जाता है विंटर राजधानी, शीतकालीन। और दूसरी राजधानी जो हो जाता है उत्तराखंड की, वो हो जाते हैं हमारे गैरसैंण, जो कि हमारा समर के हो गए राजधानी। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 है लोकसभा सीट। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए अगर उत्तराखंड में, तो यहाँ 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर विधानसभा असेंबली सीटों की बात की जाए, विधानसभा की सीटों की बात की जाए उत्तराखंड में, तो यह हमारा 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर?
व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर की अगर गवर्नर का बात की जाए तो यहां पे हो जाते हैं ला गणेशन। मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन। अगर मणिपुर की राजधानी की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए मणिपुर की, तो ये हमारे हो जाते हैं इम्फाल। अगर मणिपुर में लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए मणिपुर में, तो ये हमारे 2 हो जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए मणिपुर में, राज्यसभा सीटों की बात की जाए मणिपुर में, तो 1 हो जाते हैं। विधानसभा सीट, असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए, असेंबली सीट्स की बात की जाए, विधानसभा सीट कितने हैं मणिपुर में, तो यहाँ पे 60 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो गोवा के नए राज्यपाल हो जाए PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। अगर गोवा की कैपिटल ऑफ गोवा की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए गोवा की, तो गोवा की राजधानी हो जाते हैं पणजी। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए गोवा की, लोकसभा सीटों की बात की जाए गोवा की, तो यहाँ पे 2 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए गोवा में, तो यहाँ पे 1 है। अगर असेंबली विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो यहाँ पे 40 है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के नए राज्यपाल का नाम क्या है? कर्नाटक के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगर कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए, कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए, तो यहां बेंगलुरु हो जाते हैं। अगर कर्नाटक की लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए कर्नाटक के, तो यहाँ पे 28 हो जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए, तो 12 हो जाते हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, असेंबली सीट्स की बात की जाए कर्नाटक में, विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो यहाँ 224 है। नेक्स्ट स्टेट चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये हमारे हो गए मांगू भाई चंगा भाई पटेल। मांगू भाई चंगान भाई पटेल। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ 29 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए मध्य प्रदेश में, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की संख्या बात की जाए, तो यहाँ पे 230 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो झारखंड के नए राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस। अगर झारखंड की कैपिटल राजधानी की बात की जाए, झारखंड की राजधानी की बात की जाए, तो यह है रांची। अगर झारखंड में लोकसभा सीटों की बात की जाए, झारखंड में लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो यहाँ पे 14 है, 14 है। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात की जाए, तो यहाँ पे 6 है।
अगर विधानसभा असेंबली सीटों की बात की जाए, विधानसभा असेंबली सीटों की बात की जाए तो ये है 81। नेक्स्ट स्टेट चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अगर हरियाणा की कैपिटल की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए, तो ये हमारा हो जाता है चंडीगढ़। अगर हरियाणा की लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए हरियाणा की, तो ये 10 हो जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे हरियाणा में है 10। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये हमारे हो जाते हैं 90। नेक्स्ट स्टेट चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? तो RN रवि। तमिलनाडु के नए राज्यपाल का, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? RN रवि। अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए, कैपिटल, तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए तो ये हो जाते हैं चेन्नई। अगर तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की बात की जाए, तमिलनाडु की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे है 39। अगर राज्यसभा सीट की बात की जाए, राज्यसभा सीट की बात की जाए तमिलनाडु में तो ये है 18। अगर असेंबली सीट की बात की जाए, विधानसभा की सीटों की बात की जाए, विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे है 234। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के न्यू गवर्नर का नाम क्या है? तो ये हो जाते हैं हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो यहां भी है हमारा एक शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और दूसरा कैपिटल जो है, दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला है। धर्मशाला जो कि विंटर है, शीतकालीन। अगर हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 4 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 3 है। अगर असेंबली सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 68 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा हरिबाबू कंभामपति। अगर मिजोरम की राज्यपाल की बात की जाए तो हो जाएगा हरिबाबू कंभामपति। अगर मिजोरम की राजधानी की बात की जाए, मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो हो गया ये ऐजोल। लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे 1 हो जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए मिजोरम में राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 1 हो जाते हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 40। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के नए राज्यपाल के नाम क्या है?
अगर त्रिपुरा के राज्यपाल की बात किया जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अगर त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए, त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए तो ये आता है अगरतला। अगरतला। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 1। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए त्रिपुरा में विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो ये हो जाते हैं 60। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ असम? व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ असम? अगर असम के गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। असम की अगर राजधानी की बात की जाए, असम की राजधानी की बात की जाए तो ये हमारे हो जाते हैं दिसपुर। असम की लोकसभा सीटों की बात की जाए, असम की लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो ये हमारे हो जाते हैं 14। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए असम की तो ये हमारे हैं 7। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यह हमारा है 126, 126। नेक्स्ट स्टेट में चलेंगे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ उड़ीसा? व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल। अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें, उड़ीसा की राजधानी की बात करें हम तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर। अगर उड़ीसा में लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे है 21। अगर उड़ीसा की राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यह हमारा है 10। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए उड़ीसा की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये है 147, 147। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? तो बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए तो ईटानगर। ईटानगर। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे 2 आ जाते हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 1। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 60। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात की जाए तो विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंदन। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो अमरावती। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। लोकसभा सीटों की बात की जाए, लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 25। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए, राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 11। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये आ जाते हैं 175। नेक्स्ट स्टेट चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ केरला? व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ केरला? केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अगर केरल की राजधानी की बात करें,
केरल की राजधानी की बात करें तो ये हो जाते हैं त्रिवंतपुरम, त्रिवेंद्रपुरम, अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए केरल की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 20। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 9। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए 140। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 140। व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? अगर महाराष्ट्र के गवर्नर की बात की जाए तो भरत सिंह कोश्यारी। अगर महाराष्ट्र की राजधानी की बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 48। राज्यसभा सीटों की बात की जाए 19। अगर विधानसभा की सीटों की बात की जाए अगर बात की जाए तो यहां पे है 288। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर राजस्थान के राज्यपाल की बात कर लें तो कलराज मिश्र। अगर राजधानी की बात की जाए राजधानी की अगर बात की जाए तो जयपुर। राजधानी जयपुर। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए राजस्थान में तो ये आ जाते हैं 25। अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए राजस्थान की राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो ये आते हैं 10। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो ये आते हैं 200। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी हैं। अगर मेघालय की राजधानी की बात करते हैं, मेघालय की राजधानी की अगर बात करें तो शिलोंग। अगर मेघालय की लोकसभा सीटों की बात की जाए अगर बात की जाए तो 2। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 1। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए मेघालय की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 60। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर नागालैंड के राज्यपाल की बात की जाए तो जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल हैं। नागालैंड की राजधानी की बात करें अगर हम बात करें, कैपिटल की बात करें तो यह आ जाता है कोहिमा। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 1। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1। विधानसभा सीटों की बात करें अगर नागालैंड में तो यहां हो जाते हैं 60। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के अगर राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद हैं सिक्किम के राज्यपाल।
अगर सिक्किम की राजधानी की बात करें, सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक, गंगटोक हो जाएंगे। अगर सिक्किम की लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पे आ जाते हैं एक। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीट की बात करें तो एक। अगर विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटों की बात करें तो 32। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर हम बात करें तो ये आते हैं रायपुर, रायपुर। अगर लोकसभा सीटों की बात करें छत्तीसगढ़ की, लोकसभा सीटों की बात करें छत्तीसगढ़ की तो 11। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5। अगर विधानसभा सीटों की बात करें छत्तीसगढ़ की, विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो ये आते हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें तो लखनऊ। अगर लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 80 हो जाते हैं। अगर राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीटों की संख्या की अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो ये हमारे हो जाते हैं 31। अगर विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें, विधानसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो ये हमारा होता है 404, 404। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है? तो तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है? तमिलसाई सुंदरराजन। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो हैदराबाद, हैदराबाद। अगर लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो 17। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें तो ये हमारे होते हैं 7। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें, विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो 119। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? अगर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनकर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनकर। अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी की अगर हम बात करें तो कोलकाता, कोलकाता है। अगर लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 42। अगर राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16। अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 294, 294 है। अब चलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? अगर पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो तमिलसाई सुंदरराजन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तमिलसाई सुंदरराजन। दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें हम, दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें हम तो अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ,
एक मिनट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के? तो देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार के। अगर बोले व्हाट इज द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर के, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा। व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख? लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? श्री राधा कृष्ण माथुर। श्री राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? श्री राधा कृष्ण माथुर। व्हाट इज द नेम ऑफ, अब आ जाते हैं हम चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़? तो ये हमारा हो जाता है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। दादर और नागर हवेली और दामन और दीव के प्रशासक की अगर हम बात करें तो इनका नाम हो जाता है श्री प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? तो हमारे हो जाते हैं प्रफुल्ल पटेल। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? लद्दाख के अगर उपराज्यपाल का नाम बोले तो राधा कृष्ण माथुर। अगर चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बोले तो ये हो गए बनवारी लाल पुरोहित। रिवीजन भी हो गया। लक्षद्वीप की बात करेंगे हम, दादर नगर प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।